आखिर कैसे चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से विक्रम लैंडर उड़ने लगा है? कहीं विक्रम लैंडर का सामना किसी एलियन से तो नहीं हो गया, या फिर ये नासा की कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? आखिर क्या है पूरी सच्चाई जिसने इसरो को हैरान करके रख दिया है? कहीं चंद्रयान 3 का ये मिशन फेल तो नहीं कर दिया गया है? और आखिर कौन सा रहस्य विक्रम लैंडर इस उड़ान के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों, अगर यही सवाल आपके भी मन में है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 3 की एक नई खबर इसरो के वैज्ञानिकों ने दी है कि अचानक से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर हेलीकॉप्टर की तरह चांद की धरती के ऊपर उड़ने लगा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। आपको बता दें कि 14 जुलाई को चंद्रयान 3 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा धवन केंद्र से चांद के लिए उड़ान भरी थी, जिसके 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। क्योंकि आज से पहले न केवल अमेरिका बल्कि रूस और चीन भी चंद्रमा की इसी खतरनाक दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोशिश कर चुके हैं और इन देशों को हार का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से 2 दिन पहले ही रूस का लूना 25 भी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की कोशिश करते हुए क्रैश हुआ है। लेकिन भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जो चांद के सबसे खतरनाक गड्ढों और अंधेरे वाले हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। दोस्तों, चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को लैंडिंग के 3 घंटे बाद विक्रम लैंडर में से प्रज्ञान रोवर बाहर निकाला गया और तब से लेकर 4 सितंबर तक लगातार वो चांद की सतह को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था। और जिस जगह पर विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की थी उसी जगह को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। आपको बता दें कि अब तक का ज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 100 मीटर की दूरी को तय कर लिया है और इसी बीच में प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की ऊबड़ खाबड़ सतह को अपने एडवांस सेंसर की मदद से सेफली पार करते हुए कई बेशकीमती खनिज तत्वों की खोज की है। प्रज्ञान रोवर के लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने पता लगाया है कि चांद के साउथ पोल पर न केवल ऑक्सीजन और सल्फर बल्कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन के साथ हीलियम भी मौजूद है, जिससे आगे आने वाले 500 साल तक हमारी अर्थ इस हीलियम की मदद से सरवाइव कर पाएगी। क्योंकि हीलियम न केवल न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के लिए काम आएगी बल्कि ग्रीन एनर्जी भी इससे जनरेट हो पाएगी, जिससे भारत सहित दुनिया के कई देशों की बिजली की परेशानी तो खत्म होगी, पानी की भी बचत होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर 14 दिनों तक ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर काम क्यों कर पाए और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चंद्रमा पर आखिर कहाँ हैं? तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का दिन ही इसलिए चुना था क्योंकि इस दिन चांद पर सूरज उदय हुआ था। दरअसल धरती के 14 दिन चांद के 1 लूनार डे के बराबर होता है और इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर सोलर प्लेट्स लगाई थी, जिनकी मदद से ये चांद की सतह पर सूरज की रोशनी में मिलने वाली ऊर्जा की मदद से आसानी से काम कर सकते थे। जब तक चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, तब तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में लगे हुए सोलर प्लेट्स की मदद से उनकी बैटरी चार्ज हो रही थी और ये लगातार अपनी रिसर्च किए जा रहे थे। तो सरल शब्दों में विक्रम लैंडर और उसके प्रज्ञान रोवर के पास कुल मिलाकर 14 दिन का समय था, जिसमें वो चांद की सतह का बारीकी से परीक्षण कर सकते थे। लेकिन 4 सितंबर से धीरे धीरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सूरज अस्त होने लगा और इसी के चलते इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड पर डालने का फैसला किया, क्योंकि जिस समय चांद पर अंधेरा और ठंडा तापमान रहेगा उस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चांद पर अपना वायुमंडल नहीं है। यहाँ पर न तो इलेक्ट्रिसिटी है और न ही कोई इंटरनेट कनेक्शन के सिग्नल्स। साथ ही चांद का तापमान और यहाँ का रासायनिक एटमॉस्फेयर भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सेल्फ लाइफ के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। तो प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद और उसके उपकरणों को बंद करने के बाद वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के साथ एक और परीक्षण करने के बारे में सोचा। अब क्योंकि वैज्ञानिकों को ये पता है कि चंद्रमा पर सूरज ढलने के बाद यहाँ का तापमान बेहद ठंडा हो जाएगा, ऐसे में शायद ही दोबारा से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर
पर काम कर पाए। इसलिए उन्होंने एक विक्रम लैंडर में लगे हुए चारों थ्रस्टर्स को दोबारा से ऑन किया और एक बार फिर से उसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के प्रयास को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जिस समय विक्रम लैंडर के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया उस समय विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज थी और इसमें से चिंगारी निकली और इसके चारों पैर चंद्रमा की सतह से ऊपर उठे और लगभग 40 सेंटीमीटर तक हवा में हेलीकॉप्टर की तरह घूमने के बाद दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ। विक्रम लैंडर में लगे एक्टिव मैन्यूवरिंग सिस्टम ने एक बार फिर से चंद्रमा की सतह पर कमाल करके दिखाया और इसमें लगे एडवांस सेंसर ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय लैंडिंग करने की जगह का परीक्षण किया और जिस जगह गड्ढे नहीं थे उसी जगह लैंडिंग करके वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसरो के वैज्ञानिकों और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की इस शानदार करामत को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर भारत के स्पेस तकनीक पर टिकी हुई है, क्योंकि फिलहाल भारत एक के बाद एक सफल परीक्षण करने में कामयाब हो रहा है। अभी हाल ही में सूरज ढलने से पहले ही चंद्रयान 3 ने अपने मिशन को कंप्लीट करके दिखाया है और उसके बाद 2 सितंबर को भारत में अपने सौर मिशन आदित्य L1 को भी धरती से रवाना कर दिया है, जिसने धरती की एक कक्षा को पूरा करने के बाद दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है और इस मिशन के भी सफल होने के पूरी गुंजाइश दिखाई जा रही है। तो दोस्तों, अपने इस परीक्षण के बाद इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद जगा रही है कि हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा से धरती पर वापस आने में कामयाब हो जाएगा और इन्हें दोबारा से अगले मिशन के लिए तैयार किया जा सके, ताकि न केवल वक्त बल्कि स्पेस मिशन के खर्चे में भी कटौती की जा सके। इसी के साथ वैज्ञानिकों को इस बात की भी उम्मीद है कि भविष्य में अगर वो चांद की सतह का परीक्षण करने के लिए मानव मिशन भी भेजते हैं तो अपनी एक्टिव मैन्यूवरिंग सिस्टम और एडवांस सेंसर्स की मदद से वो इस मिशन में भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने इस छोटे से परीक्षण से वैज्ञानिकों ने काफी कुछ हासिल कर लिया है और अपने हिस्से में चांद की एक और जीत भी लिखवा ली है। इसी के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सभी उपकरणों को बंद करके उन्हें स्लीप मोड पर डाल दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा पर जब सूरज नहीं होता है तो वहाँ का तापमान -230 डिग्री तक हो जाता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट के उपकरणों का खराब होना आम बात है। तो अगर इसरो की किस्मत अच्छी हुई तो अगले 14 दिन बाद जब सूरज उगेगा तो हो सकता है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा से जाग जाए। खैर, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हम आपको आगे के वीडियो में बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में जो कमाल करके दिखाया है इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और पूरी दुनिया इसरो की तारीफों के पुल बांध रही है। तो अगर आप भी इसरो की इस बार दूसरी जीत से खुश हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके अपनी भारत की गरिमा को बनाए रखिएगा।